ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान राम की रावण पर विजय, और इसका नाम है दीपावली। दीपावली का अर्थ होता है दीपों का क्रम, दीपमाला जिसको कहते हैं। जैसे क्रमबद्ध दीप रखे जाएं तो एक क्रम बनता है, उसी को दीपावली कहते हैं। ये त्योहारों का सिलसिला जो वर्ष भर चलता है पूरे देश में, ये क्यों ऐसा हुआ? पूर्वजों ने ऐसे संस्कार, ऐसी संस्कृति क्यों बनाई? क्यों इन त्योहारों को मनाना आवश्यक समझा? हम लोग क्यों प्रतिवर्ष इनके मनाने में इतने उत्साह के साथ जुटते हैं? क्या है इसके पीछे कारण? वास्तव में जो भी घटनाएं घटी इतिहास में, वो तो जरूर ही घटी, लेकिन उनको साक्षी मानकर, उनको प्रतीक के रूप में रखकर महापुरुषों ने मनुष्य के हृदय में कैसे वो ईश्वर का प्रकाश उतरे, कैसे ज्ञान का दीपक जले, कैसे मनुष्य स्वयं अपने आप को ईश्वर से जोड़े, कैसे भगवान के प्रकाश में, भगवान के मार्गदर्शन में कैसे वो ईश्वर तक पहुँचे और ईश्वर को प्राप्त करे। ये सभी साधना इन त्योहारों के माध्यम से, इनके पीछे छिपे हुए जो कथानक हैं उनके माध्यम से, रामायण में, गीता में और अनेक अनेक शास्त्रों में इनको बताया गया। जैसा कि हर त्योहार से जुड़ी हुई एक कहानी है। जब होली मनाते हैं तो उससे जुड़े हुए जो प्रसंग हैं प्रहलाद के, होलिका के, आप लोग जानते हैं। रक्षाबंधन से जुड़े हुए प्रसंग महाराजा बलि के, उनके दान के, ये भी जानते हैं आप। इस दीपावली से जुड़ा हुआ प्रसंग भगवान राम का है, और उनका रामचरितमानस है, रामायण है, उसमें उनका पूरा जीवन व्रत बताया गया, पूरी कहानी बताई गई। लेकिन उस कहानी के माध्यम से ये भी बताया गया कि हर व्यक्ति कैसे इस दीपावली को अपने अंदर मनाए, कैसे इस ज्ञान के प्रकाश को अपने भीतर हम प्रकट करें, उसकी भी विधि शास्त्रों में बताई गई। और रामचरितमानस में इसी तरह का एक क्रमबद्ध साधना का वर्णन है। ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक की कथा उत्तरकांड के अंत में है। रामचरितमानस 7 कांडों में बटा हुआ, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, 7 भागों में इसको विभाजित किया गया। और उत्तरकांड जैसा नाम है उसका, उसमें उत्तर बताया गया। उत्तर का अर्थ होता है संपूर्ण जीवन एक प्रश्न है। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक प्राणी का जीवन एक प्रश्न है और उसका कोई समाधान नहीं है। जीवन भर हम जो कुछ करते हैं, अंत में ये प्रश्न रह जाता है मन में कि हमने जो जीवन यापन व्यतीत किया, इसका अर्थ क्या हुआ? इस धरती पे हम आए, पैदा हुए, हमने बहुत कुछ विस्तार किया, बहुत कुछ हमने बनाया, बहुत लोगों ने हमको जाना, हमने बहुत कुछ जाना, इसके बाद भी मन में शांति नहीं। इसका क्या मतलब है? तो उत्तर का अर्थ होता है कि इसके बाद फिर कभी प्रश्न न उठे, उसका नाम उत्तर है। तो ऐसा उत्तर केवल ज्ञान के प्रकाश से ही मिल सकता है। इसलिए ज्ञान दीपक के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य के हृदय में छुपा हुआ जो ईश्वर का प्रकाश है। और दीपावली के किस बात का पर्व है? प्रकाश का। राम की विजय, भगवान राम की रावण पे विजय, अर्थात अंधकार पे प्रकाश की विजय, असत्य पे सत्य की विजय, अज्ञान पे ज्ञान की विजय। ये समझते जाइए और इसका द्वंद्व बनाते जाइए। हजारों शब्द ऐसे मिल सकते हैं जिन पे आप ऐसे बोल सकते हैं।
तो ये जीवन किस लिए मिला और इसमें कैसे हम अपने जीवन में उजाला करें, इसको प्रकाशित करें, ये दीपावली कैसे मनाएं। कभी भगवान राम हुए, रावण हुआ, राम ने रावण को मारा, बात चली गई, त्रेता युग बीत गया। हम लोग तब से अब तक रावण को जलाते जा रहे हैं, दीपावली मनाते जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? क्या इतना ही सब कुछ है? तो ये किस तरह से हमारे भीतर ये दीपावली मने, कैसे हम इस ज्ञान को प्राप्त करें, हमारे भीतर कैसे ज्ञान प्रकट हो, जिससे हमारे अंदर का जो अज्ञान का अंधकार है, मोह का आवरण है, वो समाप्त हो जाए। तो ज्ञान दीपक में ये बताया गया है, गाय का उदाहरण दिया गया। जैसे गाय ऐसा पशु है, पूरे देश में पाया जाता है, और उसकी दिनचर्या, उससे हम लोगों का जो दिनचर्या में जीवन से लगाव है, उसका वो उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया। जैसे गाय है, वो घास खाती है, फिर दूध देती है, दूध निकालने वाला ग्वाला होता है, फिर उस दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको जमाया जाता है, फिर इसके पश्चात उसका मंथन किया जाता है, फिर उससे मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, फिर घी निकलता है, और घी को फिर दीपक में डाला जाता है, फिर उसमें बाती लगाई जाती है, और फिर वो दिया जलता है। इस दिए को आप दीपावली में जलाते चले आए हैं, हजारों लाखों वर्षों से, भगवान राम के समय से, और अभी भी वो दीपावली उसी क्रम में इसी दिए को जला करके मनाई जाती है। तो इतनी बड़ी कथा केवल गाय का उदाहरण दे करके ऐसा क्यों समझाया गया? गाय का उदाहरण दिया गया, दूध का, घी का, दीपक का। ये सब उदाहरण, ये प्रतीक, ये दृष्टांत हम लोगों के लिए क्यों दिए जाते हैं? हम लोगों को क्यों शास्त्रों में जनता के लिए महापुरुष इतनी इतनी चीजें समझाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके? ये मात्र इतना इसलिए होता है कि लोग किसी तरह से उस बात को समझ लें जिसके लिए इस धरती पे आए हैं, उस बात को समझ लें जिससे जीवन धन्य हो जाए, उस बात को समझ लें जिससे हमारा जीवन प्रकाशित हो जाए, अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। इन सभी बातों को समझाने के लिए महापुरुषों ने अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण दिए। देवताओं को असुरों का संग्राम बताया, वो भी यही विधि है। राम रावण युद्ध बताया रामायण में, वह भी ईश्वर प्राप्ति की विधि है। और गीता में जो युद्ध है महाभारत का, वो भी ईश्वर प्राप्ति की विधि है। सभी और प्रत्येक त्योहार किसी न किसी विधि से जुड़ा है। तो इसलिए हम लोगों को समझने के लिए महापुरुषों ने अनेक अनेक तरह से इन बातों को बताया। तो दीपावली मनाने के पीछे जो कथा है वो भगवान राम की रावण पे विजय। तो एक तो ये समझने की बात है कि राम कौन है, रावण कौन है, फिर वो विजय क्या है। और दूसरा इसी में बताया है ज्ञान दीपक। तो ज्ञान दीपक पे हम चर्चा करेंगे, उसके माध्यम से दीपावली को समझेंगे। तो गाय का दृष्टांत दिया, तो उन्होंने कहा कि कौन सी गाय जिससे ये घी निकलता है और दिया जलता है मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में। तो उसका चर्चा उन्होंने किया कि सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। कौन सी गाय? बाहर की गाय नहीं, बाहर तो गाय है ही, उससे भी घी निकलता है, दूध निकलता है, दिया जलता है, ये बात भी सत्य है। लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान का दीपक है, जो वास्तविक दीपावली है, और जिसका जो एक बार जल जाए तो कभी समाप्त न हो, अनंत काल तक जलता रहे, वो दिया कैसे जले? वो दीपावली प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, लेकिन उसकी विधि हम कैसे प्राप्त करें और कैसे अपने अंदर उस ज्ञान को प्रकट करें, ज्ञान के दिए को जलाएं। तो उसकी शुरुआत है सात्विक श्रद्धा। रामचरितमानस में स्पष्ट बताया, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिन मोह गंध के पावे कोई। श्रद्धा के बिना धर्म हो
इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि धर्म करना है, धर्म का आचरण करना है, तो उसके लिए सबसे पहले श्रद्धा का होना आवश्यक है। तो प्रश्न उठता है कि श्रद्धा तो सभी के पास है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी दुनिया में किसी न किसी चीज में श्रद्धा न हो। जो ईश्वर को मानते हैं उनकी श्रद्धा ईश्वर के मानने में होती है, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनकी श्रद्धा इस बात में होती है कि ईश्वर नहीं है। दो ही तरह के लोग हैं, या तो ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो बड़े दावे से, बड़े जोर से वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उनका ध्यान, उनकी श्रद्धा इसी बात में है कि ईश्वर को नकार। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनकी श्रद्धा, जिनका ध्यान इस बात पर रहता है कि ईश्वर है। लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं जानता है कि ईश्वर है या नहीं, इस बात को दोनों ही नहीं जानते। जो लोग ये कहते हैं ईश्वर है, वे भी ईश्वर को देख करके, जान करके नहीं बोलते, सुनी सुनाई बातें पढ़ करके, सुन करके। और जो लोग ऐसा कहते हैं ईश्वर नहीं है, वे लोग भी सुन करके ही अपनी बात को बोलते हैं। तो सात्विक श्रद्धा रूपी गाय, जैसा कि गाय हमारे समाज में पूरे हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं का समझे कि बहुत बड़ा संवेदनशील पशु है, जिस पे कुछ भी हो सकता है, जिसके खिलाफ सोचने में, बोलने में। तो इसलिए तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि कौन सी गाय? सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, सात्विक श्रद्धा रूपी गाय। ये सात्विक श्रद्धा क्या होती है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा बिना दिया हुआ दान, जपा हुआ जप, होमा हुआ हवन सब असत्य है, सब व्यर्थ है, जैसा कि हुआ ही नहीं कुछ। तो सभी लोग श्रद्धा से ही धर्म करते हैं, जो कुछ भी करते हैं श्रद्धा से ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि वो सभी श्रद्धा गाय नहीं हो सकती जिससे ज्ञान का दीपक जले, केवल सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा का अर्थ यहाँ पर होता है सत्य के प्रति श्रद्धा। सत्य के प्रति श्रद्धा वो कैसे होती है? जैसे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने गृह त्याग किया, तो उनके मन में एक बात आई, जब उन्होंने दृश्य देखा संसार का, मुर्दे को देखा, बीमार को, रोगी को देखा, तो उन सब दृश्यों को देखकर मन में वैराग्य हुआ। और उन्होंने फिर ये विचार किया कि खाओ पियो मर जाओ, इतना सुंदर शरीर, इसके पीछे ये रोग, ये जन्म और मृत्यु, ये वृद्धावस्था, यही सब सत्य है कि इसके आगे और कुछ सत्य है? यदि इसके आगे कुछ सत्य है तो मैं उसकी प्राप्ति करूंगा। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी उस सत्य की, तब तक मैं वापस घर नहीं लौटूंगा, अपना शरीर त्याग दूंगा। उस सत्य की खोज के लिए वो गृह त्याग किए और निकल पड़े। यह है सात्विक श्रद्धा, सत्य के प्रति श्रद्धा। इसी को गाय कहते हैं, सात्विक श्रद्धा रूपी गाय यहाँ पे बताया गया। अब सात्विक श्रद्धा हो गई, सत्य के प्रति श्रद्धा हो गई, इसी को कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा। कई नाम इसके हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा। तो यह श्रद्धा उत्पन्न होना आवश्यक है। हम लोगों में जो श्रद्धा होती है, क्या इस प्रकार की होती है? क्या किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है कि मैं सत्य को प्राप्त करूंगा, नहीं अपना शरीर त्याग दूंगा, इस जीवन के पीछे खाओ पियो मर जाओ, इसके आगे सत्य क्या है? इस तरह की विचारधारा, इस तरह का विचार किसी के अंदर उत्पन्न होता है। जब तक ऐसी जिज्ञासा नहीं है, ग्लानि नहीं है, तब तक हमारे अंदर सात्विक श्रद्धा नहीं है। तब तक दीपावली के लिए हमें अभी परिश्रम करना पड़ेगा। इस तरह की श्रद्धा होना आवश्यक है, क्योंकि दिया बिना गाय के नहीं जल सकता, घी गाय से ही उत्पन्न होता है। तो इसलिए श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण ही नहीं हो सकता। और श्रद्धा का अर्थ होता है, सात्विक श्रद्धा का, केवल सत्य की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, ईश्वर प्राप्ति के लिए श्रद्धा, उसकी चाह। तो केवल श्रद्धा का होना पर्याप्त नहीं है। गाय यदि घास नहीं चरती है तो दूध नहीं दे सकती। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन कौन श्रद्धावान? तत्परो संयत इंद्रिय। जो श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है,
श्रद्धा हो गई परमात्मा में, फिर न जप कर रहा है, न तप कर रहा है, न संयम, कुछ नहीं कर रहा है, तो उस श्रद्धावान को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। श्रद्धावान संयत इंद्रिय पुरुष, श्रद्धा के साथ साथ इंद्रिय संयम के साथ अभ्यास करने वाला व्यक्ति। तो उसी बात को दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि वो गाय घास खाती है, तो कौन सा घास चरती है? तो जप तप व्रत यम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म अचारा, ते तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्छ सुपाय पिनाई। यहाँ पर 2-3 बातें बताई गई। कौन सा चारा है गाय के चरने के लिए? जप तप व्रत यम और नियम। ये जो धर्म बताया ऋषियों की वाणी में, गीता में बताया, नाम का जप, दृढ़ संकल्प हो करके व्रत लेकर के नाम का जप करो नियम संयम के साथ। वही बात रामायण में बताई, नाम निरूपण नाम जतन से शो प्रगट जिम मूल रतन से। तो नाम का जप पहला उपाय बताया। लेकिन जप तप व्रत, व्रत के साथ, व्रत जैसे किसी व्यक्ति को कोई वस्तु प्राप्त करनी होती है, जैसे 9 दुर्गे व्रत हुआ करता है आप लोगों को, और एकादशी व्रत, और बहुत से व्रत ले लेते हैं। कोई व्यक्ति तो इतना व्रत लेता है कि मैं अपने बाल नहीं बनवाऊंगा, दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, और वो यात्रा जा कर के बद्रीनाथ या रामेश्वरम या तिरुपति वहीं पे निकालूंगा। ये सब व्रत हैं, किसी काम के लिए हम लिया करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जप करो, लेकिन व्रत के साथ। कौन सा व्रत? केवल मुझे ईश्वर की प्राप्ति करना है और उसी के लिए जप करना है, और कोई चीज़ नहीं। जैसे बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उन्होंने कहा केवल सत्य को प्राप्त करूंगा, अन्यथा शरीर त्याग करूंगा, दूसरा कुछ नहीं। इसका नाम व्रत है। जो वर है, जो श्रेष्ठ है परमात्मा, केवल उसी के लिए अनुरक्त होना। तो जप और तप और व्रत। तप क्या है? उस जप में जब हम नाम लगाते हैं, नाम में मन को लगाते हैं, नाम जपने में, तो मन भागता है, हमारे व्रत को पूरा नहीं होने देता है। वो सत्य की चाह में हम लगे हुए हैं, लेकिन वो असत्य की तरफ दौड़ने लगता है। तो तप का अर्थ होता है जहाँ जहाँ इस नाम जप के अलावा मन जाए, उसे बलपूर्वक विवेक के साथ बारंबार समेट करके फिर अपने लक्ष्य में नाम जप में लगाना। इसको कहते हैं तप। जप तप व्रत यम नियम। यम और नियम क्या है? यम 5 बताए गए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परग्रह यम। यम का अर्थ होता है कि इन व्रतों के धारणा के साथ, जैसे अहिंसा मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आत्मा अधोगति में जाए, सत्य का ही आचरण करेंगे, असत्य की तरफ नहीं जाएंगे, ये व्रत लिए जाते हैं। अपरिग्रह, संग्रह नहीं करेंगे, विचारों का संग्रह नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये 4-5 यम है, और इन यमों को, अर्थात ये व्रत के साथ ये विचार लिए जाते हैं। और फिर नियम, और फिर नियम में लगा जाता है। कौन से नियम में? नाम जप में, ध्यान में। तो ये सात्विक श्रद्धा के साथ ये उपाय किया जाता है, ये शुरुआत की जाती है। नाम का जप और ध्यान, ये सब शुरुआत की जाती है। तो ये हो गया चारा गाय के चरने के लिए, श्रद्धा रूपी गाय के चरने के लिए चारा हो गया। जब ये चारा, जब नाम जप और ध्यान हम करते हैं, तो उसके बाद फिर तुलसीदास जी कहते हैं कौन सा दूध देती है वो गाय? तो परम धर्म में पाए दो भाई, औटे अनल अकाम बनाई। वो जो दूध बनता है उसका नाम है परम धर्म। पर इस दूध को निकालने के लिए ग्वाला चाहिए, बर्तन चाहिए। उसका भी वर्णन किया कि नौई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर दासा। वो जो रस्सी लगाई जाती है गाय के पैर को बांधने के लिए, उसको कहा गया निवृत्ति। रस्सी का काम क्या है? बांधना। तो श्रद्धा के साथ किससे बंधना है? हमको परमात्मा से बंधना है, और संसार के बंधन से निवृत्त होना है। कौन से बंधन से निवृत्त होना है? तो गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के बहुत से काम काज जो भजन में मन नहीं लगने देते, उन सब से निवृत्त होकर के फिर इस मन को भजन में लगाना है, नाम जप में लगाना है। सब कामों से निवृत्त होकर के नाम जप में लगाना है, और अपने आप को
श्रद्धा की डोरी से परमात्मा में बांधना है। तो नौ निवृत्ति पात्र विश्वासा, और विश्वास ही पात्र है। विश्वास क्या है? जाने बिन होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। विश्वास कब होता है? विश्वास ऐसा नहीं है कि कोई भी वस्तु है विश्वास कर लो, कोई भी देवता है विश्वास कर लो फल मिलेगा। विश्वास तो सभी करते हैं, किसान खेती में विश्वास करते हैं, सब लोग अपने अपने धंधे में विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ ही सब काम करते हैं, घाटा लग जाता है। यहाँ विश्वास का अर्थ ऐसा विश्वास नहीं है जो प्रचलित है। विश्वास का अर्थ होता है जानकारी, पहले जानकारी, फिर उसके बाद प्रतीति, और फिर जाने बिन होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। ऐसा विश्वास है। जानकारी क्या है? भगवान जो बताते हैं, गुरु महाराज का परिचय मिल गया, प्रतीति आ गई। भगवान ने प्रेरणा करके बता दिया, प्रतीति आ गई। गुरु महाराज से मिले लेकिन अभी विश्वास नहीं है। विश्वास कब होता है? जब भगवान प्रेरणा करके स्वप्न के द्वारा बता देते हैं या किसी घटना के द्वारा समझा देते हैं, तब विश्वास होता है। तो वो उसको कहते हैं प्रतीति। और जब प्रतीति हो गई, इसी प्रतीति का नाम विश्वास है। प्रतीति हो गई तो उसके पश्चात आती है प्रीति। जब विश्वास आ गया तब जो प्रेम उत्पन्न होता है, फिर वो प्रेम नहीं टूटता है। तो बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। तो नौ निवृत्ति पात्र विश्वास है। पात्र कब होता है व्यक्ति? इस ईश्वरीय गुण धर्म को, इस दूध को, इस परम धर्म रूपी दूध को धारण करने का, जब उसके अंदर प्रतीति के साथ विश्वास होता है। एक तो विश्वास ये है कि लोगों ने कहा स्वामी जी बहुत अच्छे महापुरुष हैं, हमने भी मान लिया, वो विश्वास सही नहीं है। जब भगवान गुरु महाराज भीतर से बताएं और फिर हमको विश्वास हो, वो विश्वास असली पात्र है। उसमें ही ये दूध निकल सकता है। तो पात्र कौन सा है? विश्वास। प्रतीति के साथ, जानकारी के साथ, भगवान की प्रेरणा से जो विश्वास आया है वो विश्वास। तो नौ निवृत्ति पात्र विश्वासा। अब इसको दोहने वाला जो ग्वाला है उसको कहते हैं कि निर्मल मन अहिर निज दासा। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि मोह कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मंजन सोमय पावा। तो जान ले जो जान निहारा, राम है केवल प्रेम प्यारा। निर्मल मन, निर्मल मन का अर्थ होता है जो केवल, जिसके अंदर केवल परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। आरंभ से ही साधना कर रहा है तो किस लिए? केवल सत्य की प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। जैसे बुद्ध और महावीर, संत कबीर, गुरु नानक, संत रैदास, इन सब ने साधना कैसे की? केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो निर्मल मन का अर्थ होता है केवल एक ही जिज्ञासा, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, उसको जानना है और कुछ नहीं। तो ऐसी जिज्ञासा होती है और विश्वास हो जाता है भगवान के प्रति, तब जिसका नाम परम धर्म रूपी दूध है में उतरता है। परम धर्म में पाए दो भाई, औटे अनल अकाम बनाए। कौन सा दूध? परम धर्म में। पहले धर्म क्या बताया? जप तप व्रत यम नियम पारा जे श्रुति कह शुभ धर्म आचार। पहले कौन सा शुरुआती धर्म था? जप करना है, तप करना है, ध्यान करना है, नियम संयम करना, ये धर्म बताया गया महापुरुष के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। और ये जो इसके परिणाम में जब नाम जप आरंभ कर दिए, विश्वास हो गया, तब कौन सा धर्म निकला? परम धर्म में पाए दो भाई। जो गाय के अंदर से दूध के रूप में निकला वो परम धर्म में धर्म था, परम धर्म। तो ये परम धर्म क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं, भरत भी कहते हैं, जब पार्वती ने तपस्या किया शंकर जी के लिए, तो भगवान राम ने आकाशवाणी दिया कि पार्वती ने बहुत बड़ी तपस्या की है। पार्वती तप कीन अपारा, करो ना तप अंगीकारा, अस्तप काउन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुन ज्ञानी। और आकाशवाणी दिया भगवान राम ने कि भयो मनोरथ सफल तब सुन गिरिराज कुमार, परिहर दुसा कलेश सब अब मिली है त्रिपुरा। ये आकाशवाणी हुई। तब भगवान शंकर ने कहा
भगवान शंकर को आदेश मिला आकाशवाणी से कि जाओ, मेरा आदेश है, अब पार्वती का वरण करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि परम धर्म या नाथ हमारा, सिरधर आयस करिए तुम्हारा। ये जो परम धर्म है, ये ईश्वरीय गुणों की जागृति, इसको कहते हैं आत्मा की जागृति, इसी को कहते हैं भगवान के मार्गदर्शन की जागृति, इसी को कहा गया है पराविद्या की जागृति। ये परम धर्म है, अर्थात ईश्वरीय आदेश आपको जिस दिन से मिलने लगे और आप उसको समझने लगो, उसी दिन से आपके अंदर असली धर्म की जागृति हो गई। नाम जप करना, ध्यान करना, सेवा करना, ये धर्म है, ये महापुरुष से बताया गया है, उपदेश वो धर्म है, शास्त्रों में भी बताया गया है, वो धर्म है। लेकिन जब इसको करते हैं तब दूसरा धर्म उत्पन्न होता है, और वो आपके अंदर से जो धर्म स्वरूप परमात्मा है, परम धर्म स्वरूप, वो स्वयं प्रकट होता है, जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगता है। उसी मार्गदर्शन से जो गुण आपको प्राप्त होते हैं, उन्हीं ईश्वरीय गुणों को दूध कहते हैं, उसी को यहाँ परम धर्म कहा गया है। तो परम धर्म में पैदो भाई, ये श्रद्धा और विश्वास के साथ कौन सा दूध निकलता है? परम धर्म परमात्मा जागृत होकर के आपको मार्गदर्शन देने लगेगा, ये दूध। अब इस मार्गदर्शन, ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलने लगा, आत्मा जागृत हो गई, भगवान हृदय से रथी हो गए, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सब बातें निकलने लगी हृदय से। अब ओंट अनल अकाम बनाई। अब जब भगवान बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो भगवान का साधक के लिए कौन सा मार्गदर्शन हो सकता है, कौन सा धर्म हो सकता है? तो ओंट अनल अकाम बनाई, तपस्या। इन ईश्वरीय गुणों को, भगवान के आदेश पे चलना, यही तपस्या है। जो आदेश मिले, इतने देर तक भजन करो, इतना भोजन करो, उस पे चलना। इसलिए किस पे दूध खोलता है? अकाम रूपी अग्नि। काम को मत आने दो, कामनाओं को मत आने दो। जो भगवान भीतर से बताते हैं या गुरु महाराज बाहर से बताते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? या गीता बताती है, रामायण बताती है, इन सभी शास्त्रों का क्या अर्थ है? इनका सार क्या है? इनका सार इतना है कि नाम का जप करो, ध्यान करो, सेवा करो, लेकिन कामना मत करो। केवल यही सार है पूरे शास्त्र की, जितनी विधि है सबका, गीता हो, रामायण। नाम जप करो, लेकिन कामना मत करो। तो नाम जप करना है, भगवान के आदेश का पालन करना है। और आदेश क्या है? कि कामना मत करो, केवल नाम जप करो, बस इतना ही आदेश है। तो यह है अकाम रूपी अग्नि। भगवान का आदेश है कामना मत करो, तो उस आदेश को मानना, कामना फिर नहीं करना। यह है अग्नि और यही तपस्या है। तो ओंटे अनल अकाम बनाई, ये परमात्मा का आदेश रूपी दूध, निर्देशन रूपी दूध, परम धर्म रूपी दूध, ईश्वरीय गुण रूपी दूध, ये कब खोलता है, कब ये शुद्ध होता है, कब इससे दोष निकलते हैं? जब भगवान के इस आदेश का पालन करते हैं। अकाम रूपी अग्नि, कामना को मत आने दो। जब कामना को नहीं आने देंगे, तब ये ईश्वरीय गुण हमारे अंदर बढ़ने लगेंगे। और कामना आ गई तो ईश्वरीय गुण घटने लगेंगे, भगवान के आदेश धुंधले पड़ने लगेंगे। जानकारी भगवान जो आगे की देते थे, पीछे की देने लगेंगे जब कामना आ गई तो। क्योंकि जब आपके अंदर इच्छा हो गई तो भगवान किस लिए बताएं? फिर इच्छा की पूर्ति करो। तो इसलिए अकाम रूपी अग्नि, और भगवान के आदेश के पालन में ही सभी गुण हैं। इसलिए परम धर्म में दूध, जो आदेश मिलता है वही गुण है, उसी से सारे गुण विकसित होते हैं और उसी से संपूर्ण दोषों का नाश होता है। वही सब कुछ है। इसी आदेश को कहते हैं, इसी परम धर्म को कहते हैं आत्मा की जागृति। और इसी को कहा गया है रामचरितमानस में राम का अवतार, जो रावण को मारने के लिए हुआ। इसी जागृति को, इसी परम धर्म को, इसी दूध को, इसी को कहा गया है आत्मा की जागृति, और इसी को कहते हैं राम का अवतार। ये कैसे हुई? नाम जप के द्वारा। भगवान कैसे प्रकट होता है? नाम निरूपण, नाम जपन से सो प्रकटज्य मूल रतन से। जब नाम का जप रूपी यज्ञ किया तो भगवान राम का जन्म हुआ दशरथ के यहाँ। जो बात यहाँ बताई है वो पूरी रामचरितमानस को इसमें बताया गया है, छोटे से दृष्टांत में, और इसी का विस्तार पूरा रामचरितमानस।
जब श्रद्धा के साथ संयम करेंगे, 10 इंद्रियों का नाम जप करेंगे, तो हमारे हृदय से परमात्मा प्रकट होगा, जन्म लेगा। उसी को यहाँ परम धर्म रूपी दूध कहा गया, उसी को ईश्वर का आदेश कहते हैं, मार्गदर्शन कहते हैं। उसी दूध को अब खौलाना है, तो निष्काम, जैसे जैसे भगवान आदेश देते जाए, नाम जपते जाओ, ध्यान करते जाओ, लेकिन कामनाओं को दूर करते जाओ, कामना ना आने पाए, तब आपके अंदर ये दूध गर्म होगा, उत्पन्न होगा। उसी को तपस्या कहा गया है, कामनाओं को ना आने देना। तहुटे अनल अकाम बनाई। तो राम का वनगमन क्या बताया तुलसीदास जी ने? ग्रीष्म दुसह राम वनगमन। जो राम का वनगमन क्या है? ग्रीष्म ऋतु के समान है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी पड़ती है, दुसह गर्मी पड़ती है रेगिस्तान में, तो उसको राम वनगमन को क्या कहा गया? ग्रीष्म दुसह राम वनगमन। तो राम को, भगवान राम को क्या वरदान मिला, क्या उनको आदेश मिला? 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। भगवान राम ने जन्म लेके क्या किया? तपस्या का वेश धारण किया, तपस्वी का, और वनवास किया। और वनवास में क्या की? तपस्या की। वही बात यहाँ बताई गई कि तपस्या, जिसके द्वारा ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होती है, और वो तपस्या क्या है? ईश्वर के आदेश पर चलना। तहुटे अनल अकाम बनाई। अब उसको ठंडा कैसे किया जाता है, तो उसकी विधि बताते हैं। इस ईश्वर के गुण को हमने प्राप्त कर लिया, नाम जप किया, ध्यान किया, भगवान के आदेश पर चल रहा है साधक, सब कुछ सही है, लेकिन इसको फिर ठंडा कैसे किया जाए, ये हमारे अंदर कैसे प्रवेश करे, तो उसके लिए कहते हैं तोष मरुत तम क्षमा, तब क्षमा जुड़ावे। संतोष रूपी वायु, कामना नहीं आएगी, भजन भी कर रहे हैं, लेकिन यदि संतोष नहीं है तो भजन करते करते साधक का मन उच्चट जाएगा। यहाँ जगह सही नहीं है, वहाँ चलेंगे, ये व्यवस्था सही नहीं है, उस व्यवस्था में चलेंगे, तो ये असंतुष्ट। नाम जप भी है, कामनाएं भी नहीं आ रही हैं, लेकिन मन असंतुष्ट हो जा रहा है, तो भी उससे फिर भजन नहीं हो पाएगा, तो भी ये दूध ठंडा नहीं हो पाएगा। तो तोष मरुत, संतोष रूपी हवा, जिससे ये ठंडा होता है, क्योंकि इस दूध से हमको घी प्राप्त करना है, इसलिए ठंडा करना है। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे। तो संतोष होना चाहिए, जिस परिस्थिति में भगवान रखें उसी परिस्थिति में साधक रहे। इसके बाद क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है साधना काल में, उसके प्रति क्रोध का न उत्पन्न होना। क्रोध उत्पन्न हो गया, उसने एक बात कही, आपने 10 बात बोली, उसने 20 बात बोली, उसने ज़्यादा गाली दिया, आपने भी दिया, तो दिन भर चित्त खराब हो गया। जो भजन करने में मन लगता था वो उसी का मंथन करने लग गया, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला। तो संतोष और क्षमा, जिससे इस दूध को ठंडा किया जाता है जमाने के लिए, क्योंकि अभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, गर्म करके उसको ठंडा किया जाएगा। तो संतोष से, संतुष्ट रहेगा साधक, उच्चाटन नहीं होगा, और क्षमा करता रहेगा अंदर से, किसी के प्रति बैर भाव नहीं लाएगा, तो भी ये दूध, ईश्वरीय गुण रूपी दूध स्थिर रहेगा। धृति सम जामन दे जमावे। अब धैर्य कैसे जमाना है? धैर्य से। तो धैर्य का अर्थ होता है कि महान विघ्न आने पर भी, महान कठिनाई आने पर भी पीछे न हटना, तभी जा करके ईश्वरीय गुण हमारे अंदर जमते हैं, स्थायित्व लेते हैं। देवी संपत्ति या भगवान के आदेश पे हम तभी चल सकते हैं जब धैर्य हो। जैसे कुछ भी आदेश मिल गया, परमहंस महाराज जी को आदेश मिला था, उनके मन में ये बात आ गई थी कि अब तो यहीं रहेंगे, बगीचा बड़ा हो गया, हम लगेंगे और इनको कुश्ती सिखाएंगे और यहीं साधना करेंगे अपनी जन्मभूमि में। उसी वक्त भगवान ने आदेश दिया कि नहीं, चलो। अब जहाँ मन जमने लगा वहीं से हटा दिए भगवान, फिर चल दिए। उसके बाद इतना ही नहीं, फिर भगवान ने कहा कि दिगंबर हो जाओ, तो फिर भगवान के आदेश के अनुसार कपड़ा सब खोलना पड़ा, गंगा किनारे पैदल चलना पड़ा। ये सब धैर्य है, हर समय भगवान आदेश देंगे, लेकिन अब साधक है उच्च कोटि का तो उसका पालन करेगा, नहीं तो उसका धैर्य छूट जाएगा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब इतना सब जम गया, अब कहाँ जाएंगे, मतलब तुरंत तर्क करेगा, तब फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए धैर्य
क्या है? ऐसा गुण है जिसकी सदैव साधक को आवश्यकता होती है। भीतरी परिस्थिति से निपटने के लिए, भगवान के आदेश पर चलने के लिए, इसके साथ साथ बाहरी परिस्थितियों से भी निपटने के लिए। बाहर भी कई प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, उनमें भी धैर्य छूट गया तो मन में आएगा, अरे यहाँ आश्रम में आए, यहाँ भी सब कुछ वही, चलो चलते हैं घर। फिर वो टूट गया। तो जो अवस्था आगे बढ़ने वाली थी, धैर्य होने से वहीं टूट गई। बहुत से साधक, बहुत से लोग साधु बनने के लिए आते हैं, वहाँ पे जब संघर्ष होता है, बहुत आश्रम में, सिद्ध आश्रम में बहुत से लोग आते हैं, तरह तरह के साधक भी हैं, नहीं सहन हुआ किसी की बात, किसी को छोड़ के आश्रम चल देते हैं, धैर्य छूट गया, आगे बढ़ने वाली साधना रुक गई, भटक गया। ऐसा बहुत होता है महापुरुषों की शरण में। तो धैर्य ऐसा गुण है जिसके द्वारा ईश्वरीय गुण रूपी दूध को, इस परम धर्म में दूध को जमाया जाता है, स्थिर किया जाता है। और जब जम गया तो उसको कहते हैं दही। ईश्वरीय गुण पूरी तरह स्थिर हो गई, देवी संपत्ति, अब कहीं भी भटकने की संभावना नहीं है। धैर्य के साथ साधक लगा हुआ है। अब इसको मथा जाना है, इसको मथना है, तभी जाकर के मक्खन निकलेगा। तो मुदिता मथ है, विचार मथानी। कैसे इसका मंथन किया जाता है? तो मुदिता के द्वारा। मुदिता किसको कहते हैं? मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्न मन। जैसे भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, जब पिछली सभी बातों का साधक पालन करेगा तब जाकर के मुदिता मन में आएगी। पिछली सभी नाम का जप करेगा, उसके साथ तप के साथ, व्रत के साथ नाम जप करेगा, उसके बाद ईश्वरीय आदेशों का पालन करेगा, वो सब बातें जब उसके अंदर रहेंगी तभी जाकर के मन प्रसन्न रहेगा। तो मुदिता मत है। मुदिता का अर्थ होता है मन का हमेशा प्रसन्न रहना, एक मुद्रा में रहना। एक मुद्रा में रहने का क्या अर्थ होता है? एक मुद्रा का अर्थ होता है जैसे एक धारा में चलना। एक धारा, दो तरह की धाराएं मनुष्य के आगे होती हैं। जैसे एक व्यक्ति है बाहर, रोज का उसकी दिनचर्या है, किसी की नौकरी है, किसी की दुकान है, किसी का धंधा है, किसी का कुछ है, हजारों तरह के काम है। तो वो व्यक्ति सुबह से और शाम तक, सुबह ही अपना विचार कर लेगा कि आज मुझे कितना काम निपटाना है। उसका पूरा रुख रास्ते पर चलता जाएगा, गणित लगाता जाएगा। बाजू वाला भी वही कर रहा है, इसलिए एक दूसरे को कोई नहीं देखता है। ट्रेन चलती है, आप देखते हैं 36 लाख लोग यात्रा करते हैं। ट्रेन में सबका अपना अपना ध्यान अलग अलग रहता है, किसी का किसी पे नहीं रहता है। वो अपने गणित के साथ घर से चला, उसको अपना टारगेट पूरा करना है, फिर लौट के आना है। एक धारा में चल रहा है हर व्यक्ति का मन। तो ऐसे ही एक मुद्रा में चलना। यहाँ पे कौन सी मुद्रा है? नाम रूप लीलाधाम, ये है मुदिता। नाम जप कर रहा है साधक, उससे मन हटा, रूप का चिंतन करने लगा, गुरु महाराज के रूप को देखने लगा। फिर उस रूप से हटा, ब्रह्म विद्या का चिंतन करने लगा। फिर उससे हटा, गुरु महाराज के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में वो सोचने लग गया, कैसी स्थिति मिली, कैसे प्राप्त की, वो सब बात। तो नाम रूप लीलाधाम, इसी में एक घेरा बना लिया। इसको कह देते हैं मुदिता, प्रसन्नता। इसी अवस्था में साधक रहेगा तभी वो प्रसन्न रह सकता है। अगर नाम रूप से मन हटा तो मुदिता रह ही नहीं पाएगी, प्रसन्नता रह ही नहीं पाएगी। नाम को छोड़ा के दूसरी चीज में चला जाएगा। तो मुदिता मत है, मथनी चलती है तो ऐसे ऐसे चलाती है नमाई लोग, पहले चलाती थी, अब तो बिजली का आ गया है। तो वो उसमें ये रहता था कि रस्सी लगी रहती थी, उसको ऐसे किया जाता था, ऐसे किया जाता था, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। तो ये हो गया मंथन। तो इस बात को कैसे यहाँ समझाया गया? मुदिता मत है, विचार मथानी। जैसे नाम जप में मन लगाया, फिर नाम जप से हमको स्वरूप में लगाना है, तो फिर विचार तो करना पड़ेगा कि 2 घंटा नाम जप कर लिया, अब चलो रूप का ध्यान करते हैं। तो वो रस्सी है, नाम को छोड़ा रूप में लग गया, रूप को छोड़ा नाम में लग गया, फिर उसमें फिर विचार किया, चलो ब्रह्म विद्या करते हैं, चलो ये करते हैं। इस तरह से इस मन को, इसका मंथन किया जाता है ईश्वरीय गुणों को, ताकि इनके अंदर से जो विकार है वो दूर हो जाए। तो मुदिता मत है, विचार मथानी। विचार के साथ नाम रूप लीला धाम में लगना, ये मुदिता है जिससे मंथन किया जाता है। इसको कई प्रकार से कहा गया। मन मथ मरे न जीवे, जीवे मरण न होए, असहज स्नेही राम बिना भव पार न पावे को। इस मन को मथना पड़ता है,
इसमें से ईश्वरीय गुण रूपी ज्ञान रूपी घी को निकालने के लिए इसको मथना पड़ता है। किसके द्वारा? नाम रूप लीला धाम। इसको और कहीं जाने मत दो, इसी में इसको मत डालो, तो इसके अंदर से जो ज्ञान है, जो गुण है, वो सब प्रकट हो जाएंगे, अब विकार दूर हो जाएंगे। तब मुत्ता मत है विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुवानी। इसका आधार क्या है? नीचे बर्तन होता है ना, वो जो मथानी होती है उसके नीचे भी एक आधार होता है लकड़ी का, उसको कहा गया दम। ये सारी प्रक्रिया कब होगी? जब इंद्रियों का दमन रहेगा, इंद्रियां संयमित रहेंगी तब। तो दम आधार, और रस्सी क्या है? सत्य सुबानी। जो विचार उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, वो कैसे उत्पन्न हो? वो ऐसे विचार ना उत्पन्न हो अपनी बुद्धि से। नाम में लगना है, रूप में लगना है, ध्यान में लगना है, ये अपने मन से नहीं सोचना है। ये भी सत्य सुबानी, भगवान जो आदेश दे रहा है, भगवान की जो वाणी निकल रही है, उसी के आधार से अपने मन को लगाना है। नाम में से भगवान ने कहा कि रूप में लग जाओ, तो उसी संकेत के साथ रूप में लगो। फिर उन्होंने कहा ब्रह्म विद्या में लगो, तो वो सत्य की वाणी निकलती रहे, उस आधार पे हम अपने मन को ध्यान में लगाते रहे। तो दम आधार रज सत्य सुवानी, तब मथ काल ले नवनीता, विमल विराग शुभग सुपनीता। इसके बाद जब जो निकलता है उसी का नाम मक्खन है। नवनीत इसको कहा गया है। और वो जब मक्खन निकल गया तो उसको क्या कहा गया? विमल वैराग्य, उज्जवल वैराग्य। ये विमल वैराग्य क्या होता है? तो विमल वैराग्य को कहते हैं कि कहिए तात्सो परम विरागी, तृण संसिद्ध तीन गुण त्यागी। एक तो वैराग्य होता है, गृह त्याग किया जाता है, सभी महात्मा करते हैं। और एक होता है विमल वैराग्य, जिसको पर वैराग्य भी कहते हैं, निर्मल वैराग्य। निर्मल वैराग्य का अर्थ होता है जिस दिन गृह त्याग करता है तो उसके समक्ष वैराग्य तो रहता है, साधना भी करता है, लेकिन कभी कभी वो कहीं न कहीं उसके अंदर राग आ जाता है, कुछ न कुछ उसमें होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो मक्खन निकला है वो विमल वैराग्य, उज्जवल वैराग्य, अर्थात ऐसा वैराग्य हो गया कि जिसमें कोई विकार के आने की संभावना नहीं है। वैराग्य हो गया तो वो कैसा होता है? वो वैराग्य तृण संसिद्ध तीन गुण त्यागी। उसके मन में ऐसा वैराग्य हो गया कि सिद्धियां भी आएंगी मेरे पास, उनसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे मनु तपस्या करने लगे तो उनके पास सिद्धि प्रकट हुई। कौन सी सिद्धि? विधि हरिहर तप देखे पारा, मन समीप पहुंचे बहुबारा, मांगो वर बहुभांत लुभाए, परम धीर नहीं चले चले। ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे, उन्होंने कहा ब्रह्म धाम ले लो, शिव धाम ले लो, वैकुंठ ले लो, मनु ने देखा भी नहीं। इसको कहते हैं विमल वैराग्य। ऐसे ही प्रत्येक साधक के जीवन में व्युत्थान सिद्धियां। जब जीव का, साधक का उत्थान होता है योग का, तो सिद्धियों का आना स्वाभाविक है। सिद्धियों का अर्थ होता है कोई भी चमत्कार हो जाएगा। अब एक चमत्कार हुआ तो हजारों लोग आके फिर आ जाएंगे बाबा जी के पास में कि मेरा भी सही हो जाए, मेरी भी नौकरी लग जाए। अब वो भटक गया इसी में तो भटक गया, और अगर इससे बच गया तो कौन बचेगा? जिसके अंदर विमल वैराग्य है, तृण संसिद्ध तीन गुण त्यागी। जो पहले से जिसके अंदर इतना वैराग्य है कि कोई भी सिद्धि आए मुझे मतलब नहीं, तो ये है मक्खन। विमल वैराग्य का उत्पन्न होना है मक्खन है। वैराग्य हो गया, प्रबल वैराग्य हो गया। अब वो दूध जो है मक्खन के रूप में परिवर्तित हो गया, जो गाय से निकला था श्रद्धा से। धर्म की, साधना की उन्नति, साधना की जो साधना का स्तर है वो यहाँ पहुँच गया कि उज्जवल वैराग्य हो गया। लेकिन उज्जवल वैराग्य का मतलब है कि सब जप तप नियम ध्यान सब चल रहा है उसका उज्जवल वैराग्य के साथ। फिर भी अब कहीं ना कहीं तो नाम जपना ही पड़ रहा है, तो भगवान तो मिले नहीं, तो कुछ न कुछ कमी तो है ही। इससे आगे की स्थिति में जब साधक जाता है, इस मक्खन को भी जब गर्म किया जाएगा तब जाकर के घी उत्पन्न होगा। तो इस मक्खन को, इस वैराग्य को भी और तपाओ, इस वैराग्य के साथ साधना और आगे बढ़ाओ। तो जब वैराग्य के साथ साधना आगे बढ़ती है तो उसमें कहते हैं कि जोग अग्नि कर प्रगट तब, कर्म शुभ शुभ लाए, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जल जाए। जोग रूपी अग्नि, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये चार क्रम बताए गए। पहले धर्म, इसमें भी सबसे पहले धर्म बताया गया, सात्विक श्रद्धा, फिर जप तप रूपी धर्म,
परम धर्म रूपी धर्म। तो धर्म से विरत, जब ये धर्म का आचरण किया तो मक्खन, वैराग्य रूपी मक्खन निकला। तो सिद्धार्थ जी कहते हैं धर्म से वैराग्य होता है। तो धर्म ते विरत और वैराग्य के बाद फिर क्या होता है? योग। योग का अभ्यास तो आरंभ से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे योग क्या है? वैराग्य के बाद योग। योग का अर्थ होता है कि पहले सूरत जोड़ता था साधक परमात्मा में, परमात्मा में सूरत के जुड़ने का नाम योग है। परमात्मा में जुड़ने का अर्थ होता है नाम में, रूप में लगाना। लेकिन जब तक विमल वैराग्य नहीं है, उज्जवल वैराग्य नहीं है, तब तक सूरत स्थिर रूप से नहीं जुड़ती। और यहाँ जब विमल वैराग्य हो गया तो जोग हो जाता है। जोग का अर्थ होता है कि सूरत स्थिर हो गई, एक एक घंटा, दो दो घंटा ध्यान में, समाधि में चित्त शांत है, इसको कहते हैं जोग। ये कब उत्पन्न हुआ? जब धर्म से उज्जवल वैराग्य हुआ, तब वैराग्य से फिर जोग हुआ। अब इस जोग का परिणाम क्या है? धर्म ते विरत, जोग ते ज्ञान। जोग का परिणाम है ज्ञान। तो जोग अग्नि कर प्रकट, तब जैसे ही सूरत जुड़ गई तब कौन सी अग्नि प्रकट हुई? योग की अग्नि। योग की अग्नि में होता क्या है? जैसे सूरत स्थिर हो गई, ध्यान में, समाधि में, चित्त शांत हो गया, बेकार करीब करीब शांत हो गए, समाप्त हो गए। तो योग की अग्नि, मिलन की अग्नि, जिस परमात्मा को वो प्राप्त करना चाहता है उस परमात्मा के सामने प्रत्यक्ष हो गया। जैसे नाम में, रूप में सूरत लगा रहा था, तो सूरत जब स्थिर हो गई तो जिसका नाम जप रहा है, जहाँ पे मन एकाग्र है जिस नाम में, वो परमात्मा स्वयं ही उस सूरत के अंतराल में प्रकट हो जाता है। इसी को कहते हैं कि ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः। ध्यान की स्थिति में तद्गत होकर योगी लोग मन से परमात्मा को देखते हैं। तो जहाँ ध्यान और समाधि में चित्त एकाग्र हुआ, तहाँ योग की अग्नि, और अर्थात जिस परमात्मा को जानना चाहता है वो उसके सामने आ गया। इसलिए जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसे ही उसकी सूरत इतनी प्रगाढ़ अवस्था में पहुंच गई, चित्त इतना शांत और एकाग्र होकर के नाम और रूप में लग गया, दूसरे जो भी विकार हैं सब उस स्थिति के बाहर ही जल जाते हैं, आ ही नहीं पाते। तो जोग अग्नि कर प्रकट, तब इसमें क्या जलता है? कर्म शुभाशुभ लाए, शुभाशुभ कर्म जल जाते हैं। और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जल जाए। कौन सा मल जला इसमें? ममता रूपी मल। जब मक्खन को जलाते हैं तो उसमें भी मैल निकलता है, तब जाकर के घी निकलता है। मक्खन जल गया, घी अलग निकला, उसका मैल अलग निकला। तो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत ममत्व था, किसमें ममत्व था? संसार के कर्मों में, वो तो जल ही गया। लेकिन जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो साधना विधि है उसमें भी साधक का लगाव होता है, ध्यान, ज्ञान, ये सब। शुभाशुभ कर्मों में लगाव का हट जाना, शुभ और अशुभ। अशुभ तो जल ही गया, लेकिन शुभ जो परमात्मा से मिलाने वाला था उसकी भी अब साधक को उसको करने की आवश्यकता नहीं रह गई, भगवान की प्रेरणा से संचालित हो गया। जब शुभ और अशुभ दोनों शांत हो जाता है, साधना करने की भी जब आवश्यकता नहीं रह जाती है, तब जाकर के जिस परमात्मा को हम जानने के लिए तपस्या कर रहे थे उसकी प्रत्यक्ष जानकारी होती है। उसी प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। भगवान कृष्ण इसको कहते हैं आध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मृति प्रोक्तम अज्ञानम मृत्यु अन्यथा। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना ज्ञान है, और निरंतर आत्मा के निर्देशन में भगवान बोले और आप उसको समझो, और उनके निर्देशन में साधना करते करते निर्देशन देने वाले परमात्मा को, आत्मा को प्रत्यक्ष देना, देख लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। यहाँ पर आकर के ज्ञान पूरा होता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब इस साधक के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इसी को कहते हैं ज्ञान का दीपक, इसी को दीपावली कहा गया है। तो इसमें और फिर बारीकी से बताते हैं कि बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए। जब ममत्व शांत हो गया, बुद्धि के अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। ज्ञान प्रकट होने का अर्थ यह है कि परमात्मा प्रकट हो गया। जो कुछ मार्गदर्शन भगवान देते हैं उसी के अनुसार बुद्धि चलती है। अपना विचार, अपना निर्णय बुद्धि छोड़ दी और भगवान के निर्णय के अनुसार चलने लगी। इसको कहते हैं ज्ञान का प्रकट हो जाना। तो जब इस योगी को ये ज्ञान प्रकट हो जाता है तो उसकी स्थिति कैसे होती है, किस स्थिति में रहता है, तो उसको बताते हैं कि 3 अवस्था 3 गुण ते कपास ते काड़ तुड़ तुरीय सुगाड़ पुण्य बाती करे सुगाड़।
तीन अवस्था तीन गुण, तीनों अवस्थाओं को पार कर जाता है, तीनों गुणों को पार कर जाता है। बाती बनाने का अर्थ होता है जब आप रुई लेते हैं तो उसको हाथ से ऐसे करके बत्ती बनाते हैं। तो यहाँ कौन सी बाती बनाई गई? तीन अवस्था तीन गुण। तीन गुण कौन से हैं? सत, रज और तम, ये तीन गुण हैं। तमोगुण को, रजोगुण को, तमोगुण का अर्थ होता है कि साधना के, भजन के विपरीत मन का जाना। जैसे आपने आश्रम आने का मन बनाया और फिर मन में आ गया नहीं क्या करेंगे जाके, छोड़ो सब चीज़, तो ये तमोगुण का विचार हो गया। आपने बनाया मन आश्रम में आने का और मन में ये रखा भाव कि ये चीज़ मिलेगी, वहाँ जाएंगे तो दर्शन करेंगे तो ये आशीर्वाद मांगेंगे, ये कामना पूरी हो जाए, ये हो जाए, आश्रम हम जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये है रजोगुण। और सतोगुण क्या है? केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करना, सभी कामनाओं का त्याग करके। तो ये तीनों गुण शुरू से चले आ रहे थे। जब तब क्रिया चालू की उसने, सात्विक श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो वहाँ पे नाम का जप, ध्यान, ये सब सतोगुण था। कामनाओं का त्याग किया, वहाँ पे रजोगुण था। द्वैत की चेष्टाएं आ गई तो तमोगुण था। तो तमोगुण रजोगुण दोनों शांत हो गए। शुभाशुभ कर्म जल गए, तो जो शुभ कर्म था वो सतोगुणी कर्म था, वो भी जल गया। तो तीसरा सतोगुण भी शांत हो गया। तो तीन अवस्था थी, तीनों गुणों के साथ तीन अवस्था थी। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सुरा, चार अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था रहती है, स्वप्न अवस्था रहती है, सुषुप्ति अवस्था रहती है। ये तीनों अवस्थाएं जो है तीन प्रकार के अनुभव होते हैं। जागृत में अंग फड़कन के द्वारा, सोने में स्वप्न के द्वारा भगवान बताते हैं, और सुषुप्ति में मन सो जाता है, शरीर जगता रहता है, उस अवस्था में भी भगवान बताते हैं। जब साधक तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, सिद्धि उसको मिल जाती है, ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, तो इन तीनों अवस्थाओं से भी ऊपर उठ जाता है। चौथी अवस्था उसे प्राप्त होती है। चौथी अवस्था कौन सी होती है? सुरा। उसी को कहा गया है तूल तुरी। बाती बना लिया तो तुरी अवस्था आ जाती है, उसी को सुरा अवस्था कहते हैं, उसी को तुरी अवस्था कहते हैं, उसी को समसुरा कहते हैं। तुरी अवस्था का अर्थ होता है 24 घंटे परमात्मा में लीन रहना। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में परमात्मा रहता है। कभी कभी जब तक सुषुप्ति में साधक रहेगा ध्यान में, तब तक उस परमात्मा में है। जहाँ ध्यान उचटा था फिर वो माया से संघर्ष चालू। माया में जाता नहीं है, लेकिन जो विचार आ गया उससे लड़ो। फिर जागृत अवस्था में रहता है, अंग फड़कन हो रही है, ये सही है, ये गलत है, उसको पढ़ता रहता है। स्वप्न में क्या स्वप्न आया, भगवान बताते हैं, पूरे दिनचर्या बताते हैं स्वप्न में, ऐसा हुआ, ऐसा होने वाला है। फिर स्वप्न को पढ़ो, अर्थात कुछ हुआ, कुछ होने वाला है, जिससे बचना है तुमको। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, इन तीनों में क्या करना है और क्या छोड़ना है, ये चीज़ रहती है। तीनों गुण वहाँ तक रहते हैं ना, इसलिए। लेकिन समसुरा अवस्था में, तुरीय अवस्था में, उसमें साधक ब्रह्म में लीन रहता है, क्योंकि उसे परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब उससे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको नीचे उतार ले। तो तीनों अवस्थाओं को बट के बत्ती बना दिया, और उसमें अब बत्ती तैयार हो गई, घी तैयार हो गया, दिया तैयार हो गया, अब केवल इसमें आग जलाना है। तो उसमें कौन सी अग्नि जलती है? तो सोहमअस्मि इति वृत्ति अखंडा, अखंड वृत्ति, वह परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। या जिस भगवान को जानना चाहता था उसको उसने जान लिया। तत्त्वमसि इसको कहा गया, अहम ब्रह्मस्मि कहा गया। यह है उस ज्ञान के दीपक की लौ जो सदा जलती रहती है। ऐसा विश्वास उस साधक के अंदर सदा रहता है कि वो ब्रह्म मेरा ही स्वरूप है, या परमात्मा मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूँ। ये विश्वास उसका हटता नहीं है, क्योंकि जिस परमात्मा में विश्वास है वो स्वयं ही प्रकट होकर के सब बातें बता रहा है, प्रत्यक्ष उसका ज्ञान हो गया। तो उसको बताते हैं कि एहिविद लैसे दीप तेज रास विज्ञान में जाते हैं जा समीप जरे मदादिक सलब सब। इस तरह से ये ज्ञान का दीप लहसता है, जलता है। और ये कैसा होता है? तेज रास विज्ञानमय। ये कैसा दीपक है? विज्ञानमय। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान भगवान राम को कहा गया, तुम विज्ञान रूप मनमोहा, विज्ञान रूपी राम, अनुभव रूपी राम। और इसमें भी आगे चौपाई में बताते हैं कि इस दीपक का जो लो है उसका प्रकाश क्या है? तो कहते हैं आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। आत्मा का जो अनुभव है, अर्थात भगवान का 24 घंटे मिलने वाला मार्गदर्शन। सोते जागते चलते फिरते हर समय भगवान में, इस अवस्था का योगी भगवान में ही जीता है।
भगवान में ही चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है उसके लिए जो भगवान के बाहर हो। इस तरह का अनुभव उसको 24 घंटे रहता है, 24 घंटे भगवान में लीन रहता है। तो इसी को कहा गया ये तेज रास विज्ञानमय दीप है। एविद लैस है दीप तेज रास विज्ञानमय, और जाते हैं जा समीप जरे मदादिक सलभ। ऐसे महात्मा के पास कोई भी विकार जा ही नहीं सकता, विकार उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। जरे मदादिक सलभ सब, खुद के विकार तो जल गए, लेकिन दूसरा भी कोई व्यक्ति विकारों से ग्रसित है तो भी उसके अंदर विकार नहीं फेंक सकता। जबकि इसके पहले की अवस्था में कोई भी विकार ग्रसित व्यक्ति है और साधक के पास आ गया तो उसके विकार आ जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में जब परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, समाधि की अवस्था आ गई, तुरीय अवस्था आ गई, मन पूरी तरह उसके वश में हो गया, वहां पर जो है किसी के विकार उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जाते हैं जहाँ समीप जरे मदादिक सलभ सब जल जाते हैं। इसलिए महापुरुष का दर्शन करने हम लोग जाते हैं तो हमारे अंदर पवित्र भावनाएं पैदा हो जाती हैं। किसी के अंदर गड़बड़ होता है तो उनको पता चल जाता है, उसको बोलते हैं भाग यहाँ से, तुरंत उसको मतलब बिगड़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पहुँच ही नहीं पाती। यह है ज्ञान का दीपक, और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ये ज्ञान का दीपक ये हमारे अंदर जल जाए तो एक बार जल गया तो इसमें तो हमको बाहर रखने पड़ते हैं। एक दिया जलाया, फिर दूसरा जला के रखा, फिर तीसरा जला के रखा, क्रम से रखना पड़ता है। लेकिन ये जल गया तो ये अखंड, सोऽहमस्मीति वृत्ति अखंड। यहाँ ऐसा क्रम है, ऐसी लाइन है जिसमें बीच में टुकड़े नहीं है, खंड नहीं है, लगातार प्रकाश, लगातार ज्ञान, कोई बीच में गैप नहीं। और बाहर की दीपावली में हर दिए के पीछे गैप होता है, प्रकाश के बाद प्रकाश, लेकिन ये अखंड वृत्ति। और वो अखंड वृत्ति क्या है कि वह परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। स्वयं के अंदर इस तरह का अनुभव प्रत्यक्ष हो जाना। एक तो कल्पना होती है, लोग कहते ही रहते हैं आत्मा ही हूँ मैं, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसा नहीं। ये साधना बताई गई, इतनी साधना करने के बाद तभी इस बात का बोध होगा कि वो परमात्मा मेरा स्वरूप है। सोऽहमस्मीति वृत्ति अखंड, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, ये ज्ञान दीपक है। और ये प्रकाश जो है हमको इस दीपावली पर्व के अवसर पर नाम का जप करके, ध्यान करके, ईश्वर को जागृत करके, उसके मार्गदर्शन में चल के ये स्थिति हमें प्राप्त करनी है। इसी का नाम दीपावली है। और ये स्थिति जिसके अंदर हो गई तो सदा दिवाली संत घर, ऐसा कहा है संत कबीर ने, जो गेहूं गुड़ होए। बाहर की बात है, लेकिन सदा दिवाली संत घर होती ही है। जब वो इस अवस्था में पहुंच गया तो उसे कभी दीपावली मनाने की आवश्यकता नहीं, सदा दीपावली होती है। क्योंकि सदा उसके अंदर राम राज्य होता है, सदा वो रावण से मुक्त रहता है, उसका रावण मारा गया, उसके अंदर सदा राम का ही राज्य है। ये जो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का दीपक है, इसी को रामचरितमानस में राम का राज्य कहा गया। और ये जो बताया गया ममता मल जर जाए, ये सभी विकारों का जलना, इसी को मोह का, रावण का, मोह रूपी रावण का दहन कहा गया। मोह रूपी रावण की समाप्ति कही गई। जहाँ ज्ञान हुआ तहाँ मोह समाप्त हो जाता है। भय ज्ञान वर मिटे न मोह, ज्ञान हो जाए और मोह न समाप्त हो, ये तो असंभव है। तो ज्ञान होने का अर्थ ही है कि मोह समाप्त हो गया, और मोह समाप्त होने का अर्थ है रावण मर गया, और ज्ञान उत्पन्न होने का अर्थ है कि राम राज्य फैल गया। तो ये जो ज्ञान दीपक है, इसी को राम राज्य कहा गया है। ये है दीपावली। और ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर सात्विक श्रद्धा उत्पन्न करने की क्षमता है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर नाम का जप करने की क्षमता है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर नाम जप करके श्रद्धा से अपनी आत्मा को जागृत करने की क्षमता है, सदगुरु के प्रति समर्पण से। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तपस्या करने की क्षमता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न करने की क्षमता है। ये सब गुण हमारे सब के अंदर है। कैसे प्रकट होते हैं तुलसीदास जी ने बता दिया। जप करो, ध्यान करो, भगवान के आदेश का पालन करो, ये सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ज्ञान का दीपक जल जाएगा। तो महात्मा बुद्ध इसी को कहते हैं अप्पु दीपो भव। हे भिक्षुओं, अपने दीपक स्वयं बनो, अर्थात अपनी आत्मा को जागृत करो और आत्मा के मार्गदर्शन में साधना करो। ये है अप्पु दीपो भव। स्वयं भगवान के निर्देशन में साधना करके आगे बढ़ो। ये भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश था, अप्पु दीपो भव। स्वयं जागृत हो जाओ, और जागृत होने का अर्थ होता है कि आत्मा जागृत होना।
और फिर उस मार्गदर्शन में चल के साधना करो। तो ये दीपावली है, ज्ञान को प्रकट करना जिसका कि कभी अंत नहीं होता है, वैसा प्रकाश जो सदा रहता है। और बाहर का दीपावली एक दिन के बाद फिर दिए बुझ जाते हैं, लेकिन ये बाहर का रहेगा तभी तो हम भीतर के बारे में सोचेंगे। अगर बाहर का खत्म हो जाएगा तो लोग भूल जाएंगे क्या है दीपावली। तो बाहर की भी जरूरी है, ये नहीं मनाएंगे तो भीतर की बात कहाँ से सुनेंगे आप, कहाँ इकट्ठे होंगे, किसके पास जाएंगे। इसलिए बाहर उत्सव मनाए गए ताकि भीतर की ज्ञान की विधि हमको प्राप्त हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।